देखिए, ये मैसूर का जो इलाका आज नजर आ रहा है, ये जो मैसूर का इलाका आज नजर आ रहा है, अब यहीं पे आप देखिएगा जो मैंने पढ़ाया था आपको, इस वाले इलाके में कौन सा कर्नेटिक वार पढ़ाया था, ध्यान है? और कुछ माहे वगैरह का इलाका, माहे किधर था, इधर। तो यही आगे चल करके कहा जाता है, ये जो आज इतना बड़ा आपको दिख रहा है, वो एक टाइम में कहा जाता है कि वाकई में एक बड़ा स्टेट हुआ करता था। जब कर्नेटिक वार, एंग्लो और फ्रेंच वार में आपको मैंने पढ़ाया था, कर्नेटिक वार पढ़ाया था, तो पूरा कर्नाटक को लेकर के ही पूरा युद्ध चला था, ठीक है। लेकिन उस कर्नाटक में ये बताया जाता है कि जिस समय एंग्लो फ्रेंच वार चल रहा था, उस समय भी मैसूर का राज्य जो है बहुत छोटे रूप में जो है वो विद्यमान था, और वहां पे अडियार वंश का शासन था, ठीक है, अडियार वंश का शासन था। लेकिन जैसे ही एंग्लो फ्रेंच वार फिनिश होता है, तो उस समय कहा जाता है कि एंग्लो फ्रेंच वार जैसे जैसे मतलब एक प्रकार से लगातार जो लड़ा जा रहा था एंग्लो कर्नाटक वार, तो उस समय तीसरे कर्नाटक वार के समय में कहा जाता है कि एक शासक था अडियार वंश का, चिक्का कृष्ण तृतीय, सेकंड चिक्का कृष्ण द्वितीय। आज हम लोग जो पढ़ेंगे एंग्लो मैसूर वार पहले पढ़ेंगे, ठीक है। मैसूर, एंग्लो मैसूर वार 1767 से 1769, ठीक है। आपने कौन सा पीरियड बताया था? 1782 तक, 75, तो मतलब इसके मतलब कि थोड़ा सा पहले हम लोग ये जान लें, उसके बाद उसको पढ़े तो ज़्यादा बेटर होगा। क्योंकि देखिए ऐसा है कि इस टाइम में ये जो इलाका है पूरा दक्षिण भारत का इलाका है, वो लगातार युद्ध हो रहा था, और एक युद्ध दूसरे युद्ध में एक प्रकार से कहीं ना कहीं मिलता नजर आएगा। एक क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो आंग्ल मराठा युद्ध हो रहा है, तो दूसरे क्षेत्र में वही नजर आएगा कि आंग्ल मैसूरी युद्ध भी हो रहा है, ठीक है। तो एक दूसरे का जो टाइम पीरियड है वो एक दूसरे से कोलैप्स भी करता है, और ऐसा नहीं कि एक के साथ युद्ध हो रहा है तो दूसरे कोई युद्ध नहीं कर सकता, ऐसा भी नहीं, ये लगातार देखा जाता है। इसीलिए थोड़े बहुत कंफ्यूजन भी आप लोग को बनता है। लेकिन फिर भी ध्यान रखिएगा कि स्टार्टिंग हम लोग एंग्लो मैसूर वार से शुरू कर रहे हैं। अब ये कहा गया अगर एंग्लो मैसूर वार अगर हम देखें, जैसे आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल का मतलब तो क्लियर है, ब्रिटिशर्स, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और दूसरे तरफ मैसूर जो कि भारत का शासक, ठीक है। तो ये कहा जाता है कि आखिर 1767 से 1769 में मैसूर वार क्यों शुरू हुआ, जबकि हमेशा मैसूर जो है वो ब्रिटिशर्स का सपोर्ट किया था। ब्रिटिशर्स का सपोर्ट आपको ध्यान होगा कि जब कर्नेटिक वार पढ़ाया था, तो उस कर्नेटिक वार में भी किसके साथ बताया था, मैसूर किसके साथ था, कब, कौन से वार में? वांडीवास। अभी जो पढ़ाया उन सब एक दूसरे से रिलेट करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। मैसूर कब शामिल हुआ था? मैसूर, मराठा और तंजौर तीनों शासक शामिल हुआ था, किस वाले में, थर्ड कर्नाटिक वार में। तो इसमें लेकिन आप ध्यान रखिएगा, थर्ड कर्नाटिक वार में किसके ओर से, फ्रांसीसी या ब्रिटिशर्स? ब्रिटिशर्स, और फ्रांसीसियों का सपोर्ट, फ्रांसीसियों के सपोर्ट में, अच्छा। सेकंड कर्नेटिक वार में आपका तीनों शामिल था ब्रिटिशर्स के साथ, कौन कौन, मराठा का मुरारी राव, तंजौर शासक, और मैसूर, ठीक है।
जब थर्ड वाला में आप देखेंगे तो थर्ड वाला में आपको लगभग सेकंड वाला ही में मिलेगा कि सेकंड जो कर्नाटिक वार हुआ था तो फर्स्ट टाइम जो है ब्रिटिशर्स के द्वारा मिलाया गया था इन तीनों को, जिसमें मैसूर शामिल था। लेकिन इसी बात को जब फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले जो था वो समझ गया था कि आखिर अंग्रेजों के पास इतना पावर नहीं है तो ये जीत कैसे रहा है, तो पता चला था कि स्थानीय शक्ति मराठा, तंजौर और मैसूर तीनों सपोर्ट कर रहा है। तो मराठा, तंजौर और मैसूर तीनों को फिर सपोर्ट में डुप्ले लेने का प्रयास किया था फ्रांसीसी गवर्नर। कहा कि इसको ब्रिटिशर से हटाओ, अगर ये इन दोनों से गुप्त संधि कर लो। तो उसमें सेकंड कर्नाटिक वॉर में ही आप देखेंगे एक साइड में पहले ब्रिटिशर्स ने किया और दूसरे वाला में उसी सेकंड कर्नाटिक वॉर में आपका डुप्ले ने मराठों को भी मिलाना चाहा, मैसूर को भी और तंजौर को, जिसमें मराठा और मैसूर सिर्फ शामिल हुआ था, तंजौर क्या था, तटस्थ रहा था। ठीक है, तो मैसूर यहां भी सपोर्ट कर रहा है। अब सेकंड कर्नाटिक वॉर कब से कब हुआ? सत्रह सौ अरे बाप रे बाप अब एग्जाम लेना पड़ेगा आप लोग का तभी सुनोगे। हाँ, 1749 से 54, 1749 से 54, और ये कब हो रहा है? 1767। मतलब 20 साल का अंतर आप मान सकते हैं, 50 और 17 साल का अंतर। 17 साल के बाद ही जिस जिस शासक ने ब्रिटिशर्स को सपोर्ट किया वही शासक जो है, वही भारतीय शासक जो है अब ब्रिटिशर से लड़ने को तैयार है। जैसे अभी तो ये है मैसूर है, तो मैसूर का शासक जहां ब्रिटिश को सपोर्ट किया था, अब वही ब्रिटिश जो है मैसूर को हड़पने का प्रयास कर रहा है। मामला तो यही आ रहा है, तभी तो कहीं ना कहीं युद्ध हुआ होगा। इसी के साथ साथ अगर मराठों को देखें तो मराठा का भी वही हाल होता है। मराठा भी शुरुआत में किसका सपोर्ट करता है? ब्रिटिशर्स का सपोर्ट करता है, लेकिन आगे चल करके एक पूरा युद्ध ही होता है एंग्लो मराठा वॉर के नाम से। तो एक प्रकार से आप देखिएगा, मेरे कहने का अर्थ यही है कि जो कर्नेटिक वॉर हो रहा था उस कर्नेटिक वॉर की ही एक प्रकार से उपज के रूप में आप आगे मान सकते हैं, क्योंकि जो कर्नेटिक वॉर में एक प्रकार से मैसूर ने सपोर्ट किया और मैसूर के साथ साथ मराठाओं ने सपोर्ट किया, लेकिन आगे चल करके देखा गया सपोर्ट कहीं ना कहीं उनको उल्टा खुद ही पड़ता है। और ये बात अगर पहले से जान ली होती, इसीलिए कहा जाता है आगे चल करके जब हम लोग नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ेंगे तो उस फ्रीडम स्ट्रगल में भी आप देखेंगे कि 1857 में सारे भारतीय जो है एक साथ नहीं थे, उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ ब्रिटिश के सपोर्ट में और ज्यादातर जो है ब्रिटिश के विरुद्ध थे। तो इसीलिए आप देखिएगा तो ये कहा गया कि मान के चलिए आगे चल करके आपको एक देखने को मिलेगा कि फ्रीडम स्ट्रगल का मूवमेंट और ब्रिटिश के विरुद्ध, तो एक जो कहीं ना कहीं आपको शुरुआत में जो जिन लोगों ने साथ दिया उन लोगों को ही फिर दबाने का प्रयास किया, तो वो समझ गए कि ब्रिटिशर्स किसी के नहीं है, नहीं है। तो फिर आगे चल करके वही जब आगे भी लोग समझते हैं, धीरे धीरे भारतीय समझते हैं एक ही बार, चूंकि देखिए सबका अपना अपना स्वतंत्र अस्तित्व लगभग था। ठीक है, और अगर मैसूर का शासक है तो मैसूर का अपने आप में मैसूर की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए वो अपने आप को हर संभव प्रयास करता है। इसी प्रकार से मराठा भी आप देखेंगे तो मराठा भी यही चाहता है। तो ये कहीं ना कहीं, लेकिन स्वतंत्रता में ये भी शामिल था कि आपस में भी ये लोग क्या होते थे, लड़ते रहते थे। जैसे मराठों के बारे में आगे चल करके मैं बताऊंगा, तो मराठे जो है कई बार ये भी कहा जाता है कि हैदराबाद का निजाम अगर कमजोर हुआ था तो उसके पीछे एक बड़ा रीजन कोई था, तो बार बार मराठाओं का अटैक। ठीक है, बंगाल के रीजन में भी आप देखेंगे तो बंगाल के रीजन में भी अलीवर्दी खान, मुर्शीद कुली खान के टाइम में कहा जाता है कि यहाँ से मराठे ही क्या कर रहे थे, अटैक कर रहे थे। तो इसके वजह से भी बंगाल की सरकार क्या हुआ था, कमजोर हुआ था। तो आपस में जो है वो झगड़े के कारण जो कहा जाता है उसका फायदा विदेशी कंपनियों ने, जो आपका ईस्ट इंडिया कंपनी जो कहा जाता है, या तो ईस्ट इंडिया कंपनी रहे चाहे पुर्तगीज रहे, पुर्तगालियों को भी आपको मैंने पढ़ाया था उस समय भी बताया था कि कहीं ना कहीं
आंतरिक जो स्थिति रही है, आपस में जो फूट रही है, उसके कारण भी कहीं ना कहीं पुर्तगालियों ने एक प्रकार से फायदा उठाया, डचों ने भी फायदा उठाया, आगे चल करके ब्रिटिशर्स ने तो काफी ज्यादा फायदा उठाया। और फ्रेंच जो डुप्ले बढ़ा था, तो फर्स्ट कर्नेटिक वार जो हुआ था वो उत्तराधिकारी युद्ध के लिए हुआ था। कहाँ का उत्तराधिकार के लिए? यूरोप का उत्तराधिकार के लिए। लेकिन सेकंड कर्नेटिक वार भारत का जो उत्तराधिकारी युद्ध हुआ था उसके वजह से। तो कहीं ना कहीं भारत का जो उत्तराधिकारी युद्ध हुआ उसके वजह से डुप्ले क्या हुआ था, काफी ज्यादा शक्तिशाली बन भी पाया था। तो अर्थ यही है कि अभी जितने भी आप युद्ध पढ़ेंगे, लगभग लगभग जो आपको कर्नेटिक वार से लेकर के मैसूर, आंग्ल मैसूर और आंग्ल मराठा, वो ज्यादातर इंटरनली प्रॉब्लम के कारण ही एक प्रकार से नजर आएगा। लेकिन इस इंटरनली प्रॉब्लम का फायदा सबसे ज्यादा कौन उठाता है? ब्रिटिशर्स। और फायदा उठा करके आगे चल करके आगे भी आप देखिएगा पंजाब वाला में भी वही मिलेगा। तो सबका पैटर्न लगभग लगभग वही मिलेगा। इसीलिए यूपीएससी का आंसर राइटिंग में हो या कोई आप एग्जाम और दे रहे हैं, तो उसमें भी अगर एक एग्जाम्पल एक आपको अगर क्वेश्चन आए तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि एक लगभग लगभग आपको कॉमन प्रॉब्लम मिला है कि इंटरनली जो युद्ध आपस में हुआ है उसके वजह से फॉरेन शक्तियां जो है, विदेशी शक्तियां जो है वो भारत पे ज्यादातर हावी हुई। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग आंग्ल मैसूर युद्ध। तो आंग्ल मैसूर युद्ध का अगर टाइम देखें तो 1767 से 69। तो इसमें कहा जाता है अगर मैसूर की बात करें तो शुरुआत में मैसूर किसके कब्जे में था, या मैसूर का राजा कौन था, और कैसे मैसूर एक छोटा सा स्टेट से एक बड़े स्टेट के रूप में परिवर्तित होता है, और वही बड़ा स्टेट फिर जो है ब्रिटिशर्स के विरुद्ध एक प्रकार से जो सपोर्टर में पहले रहता है वही अब युद्ध करने को मजबूर हो जाता है। जब युद्ध होता है तो कहा जाता है कि ये युद्ध जो है एक बार में फिनिश नहीं होता है बल्कि 4 बार युद्ध होता है। इसलिए कहा जाता है आंग्ल मैसूर युद्ध जो है 4 टाइम्स आपका होता है, अलग अलग टाइम में। तो पहले चार आंग्ल मराठा आंग्ल मैसूर युद्ध पढ़ लेते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग आंग्ल मराठा युद्ध भी पढ़ लेंगे, क्योंकि एक साइड से इधर चल रहा है ये, और फिर ये दूसरे साइड से मराठा भी लड़ते रहेगा, इसी बीच में लड़ता रहेगा। तो पहले दोनों सेपरेट सेपरेट पढ़ लेंगे, उसके बाद एक दूसरे को ज्वाइंट कर लेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो मैसूर की बात करें तो मैसूर का शासक कहा जाता है कि मैसूर में जो वंश चल रहा था वो अडियार वंश था। अडियार वंश कई बार आप लोग का एग्जाम में भी आ जाता है कि मैसूर का अडियार वंश जो है वो कहाँ का शासक था। तो ध्यान रखिएगा कि ब्रिटिश टाइम पीरियड में जो है वो मैसूर में जो है अडियार वंश का शासन चल रहा था। ये कहा जाता है कि जब एक प्रकार से इस समय कहा गया कि जो मैसूर में जो अडियार वंश था उसका शासक चिक्का कृष्णराज सेकंड था। ठीक है, चिक्का कृष्णराज सेकंड। हालांकि अडियार वंश में बहुत सारे शासक हुए हैं, और बहुत सारे शासक होने के बाद भी अगर देखें तो ये कहा जाता है आखिर हम लोग चिक्का कृष्णराज सेकंड को क्यों पढ़ते हैं। तो चिक्का कृष्णराज सेकंड जो है वो कहा जाता है अडियार वंश का लगभग लगभग अंतिम शासक हुआ। क्यों? क्योंकि चिक्का कृष्णराज द्वितीय के समय अडियार वंश जो है वो लगभग लगभग डाउनफॉल एक प्रकार से शुरू होता है। अब इस पे कब्जा एक प्रकार से देखिए तो कहीं ना कहीं जिस सेनापति को रखा जाता है वही सेनापति जो है मैसूर को एक प्रकार से आगे चल करके संचालित करता है, जिसके बारे में आप लोग बहुत कॉमन रूप में सुने होंगे। कौन सा नाम है? हैदर अली। हैदर अली और टीपू सुल्तान। तो हैदर अली के बारे में कहा जाता है। तो ये कहीं ना कहीं चिक्का कृष्णराज द्वितीय जब शासक था इसी समय कहा जाता है कि ये बहुत अच्छा मतलब एक प्रकार से बहुत शक्तिशाली शासक ना होकर के इसकी शक्तियां का जो पावर जो यूज करता था वो 2 अधिकारी यूज करता था। उस 2 अधिकारी के बारे में अगर हम जाने तो एक आपका देवराज देवराज दुगलई। देवराज दुगलई
हाँ, देवराज दुगलई, ये जो है आपका सेनापति। सेनापति। और दूसरा जो था वो एक प्रकार से वित्त सर्वोच्च अधिकारी। ठीक है, देवराज दुगलाई जो एक प्रकार से सेनापति, एक सेनापति